हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम हिवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल लूप्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था फॉर लूप्स के बारे में, आज पढ़ेंगे वाइल लूप्स। तो वाइल लूप्स क्या होते हैं? वाइल लूप्स तो लूप हमको पता है क्या होता है, एक ही कोड को या एक पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को बार बार रन करना। तो वाइल लूप्स क्या कहते हैं कि लूप अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू। यानी जैसे अपन बोलते हैं हिंदी में कि वाइल कंडीशन, यानी जब तक ये चीज़ ट्रू है या जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक उस लूप को चलाते जाओ। ठीक है, ये समझो। सिंटेक्स के साथ देखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है कि वाइल कंडीशन, यानी वाइल ये कीवर्ड है, फिर यहाँ पे जो भी कंडीशन हमको देनी है, तो ये लूप कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप चलेगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे कोलन, जो हमको पता है हमेशा आना चाहिए, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप देने के बाद जो भी हमको कोड यूज़ करना है लूप के अंदर। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया num इक्वल्स टू 0। मैं कंडीशन लगाई वाइल जब तक num लेस देन 5 है, जब तक मेरा नंबर लेस देन 5 है तब तक ये लूप चलेगा। कोलन प्रिंट num। ओके, ये समझना, जब तक मेरा नंबर 5 से कम है मैं नंबर को प्रिंट करता जाऊंगा। और अभी मेरा num क्या है? 0, तो लूप चला 0 लेस देन 5 num प्रिंट हो जाएगा। एकदम सही बात है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो अब एक चीज़ देखना है क्या हुआ। ये देखो, अब आपको शायद दिख रहा होगा ये झप कर रहा है, क्योंकि मेरा ये जो लूप है ना, ये एक्चुअली इनफाइनाइट लूप में घुस गया। इनफाइनाइट लूप क्यों? क्योंकि num 0 था मेरा, 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, 0 प्रिंट हो गया। वापस लूप चला, अभी भी 0, num तो 0 का 0 ही है, तो 0 लेस देन 5 फिर से कंडीशन ट्रू, ये वापस से मतलब इनफाइनाइट लूप में घुस गया कि 0 हमेशा ये कंडीशन ट्रू ही हो रही है। तो ये देखो मेरा 0 0 0 प्रिंट हो ही जा रहा है। तो मेरा सिस्टम हैंग हो सकता है इसकी वजह से। तो मैं इसको स्टॉप करूंगा, यहाँ टर्मिनल में क्लिक करूंगा और कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा इंटरप्ट करने के लिए। यानी मैं रनिंग पाइथन प्रोग्राम को मैंने रोक दिया है। देखो कीबोर्ड इंटरप्ट दे दिया मैंने कंट्रोल प्लस सी से। उससे क्या होगा, आपका लूप वगैरह जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा रुक जाएगा। तो अब इसको सही कैसे करें? ऐसे num इक्वल्स टू num प्लस 1, यानी num में एक num जो वेरिएबल हमारा, उसमें 1 वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे। यानी जब फर्स्ट टाइम चलेगा तब 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू प्रिंट हुआ तो 0 प्रिंट हो गया। फिर num इक्वल्स टू num प्लस 1। तो इससे क्या होगा, हर बार एक बार प्रिंट होने के बाद num की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब देखना, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास 0 1 2 3 4 आ गया। यानी जब फर्स्ट टाइम में लूप चला तो 0 था, कंडीशन ट्रू प्रिंट हुआ। फिर ये इसकी num की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंक्रीज हो गई। तो 1 2 3 4 तक छप गया। 5 पे आते ही देखो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर है, लेस देन थोड़ी है। कंडीशन फॉल्स हुई तो हम आ गए बाहर। ओके, अब एक चीज़ समझते हैं जो हमने फॉर कंडीशन में भी देखी थी, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट क्या होता है? जब ये लूप मेरा विदाउट किसी इंटरप्शन, यानी पूरा का पूरा लूप जब चल के जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होएगी मेरी, तब अगर ये लूप से बाहर आता है तो मेरा एल्स पार्ट चलता है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि जब मेरा लूप चल गया तो जब तक लेस देन 5 है तब तक तो नंबर प्रिंट कर दो। जैसे ही लूप खत्म हुआ, यानी अब ये लेस देन 5 नहीं है, तो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया कि नंबर इज नॉट लेस देन 5। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, जब तक लूप चल रहा था 0 से 4 तक तो वो चल गया, नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद एल्स पार्ट चला, num इज नॉट लेस देन 5। तो यही हमारा बेसिक वाइल लूप का हमारा सिंटेक्स वगैरह होता है कि कैसे वाइल लूप यूज़ करते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे है कि जब तक चलना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। कहाँ एग्जाम्पल्स वगैरह में हमारे काम आएगा, हम आगे और देखेंगे मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह में। अभी समझते हैं। अब हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं जो मैं बात कर रहा था इंटरप्ट की, कि हम बीच में लूप्स को रोक कैसे सकते हैं। ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं फॉर लूप के लिए भी सेम है, वाइल लूप के लिए भी सेम है। तो मैं आपको मिक्स एग्जांपल्स दे देता हूँ, आप दोनों में लगा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या बोलता है? ब्रेक्स आउट ऑफ करंट क्लोजेस्ट एंड क्लोजिंग लूप। यानी अगर आप इस लूप में कहीं पे भी ब्रेक कंडीशन लगाते हो तो वो लूप जो है हमारा, जिसके अंदर ब्रेक है, वो वाला लूप हमारा वहीं पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊं, एक लिस्ट बनाई मैंने, मान लो 1 से 8 तक। ओके, और यहाँ पे जस्ट एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया कि ताकि हमको आउटपुट में बता पड़े कि आउटपुट किस चीज़ का है, कि ब्रेक लूप। ओके, अब देखो फॉर num इन माई लिस्ट,
अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर नम इन माई लिस्ट, यानी ये इस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को उठाएगा, नंबर के अंदर डालेगा और मैं उस नंबर को प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको नॉर्मली रन कराता हूँ तो देखो ये जो ब्रेक लूप वाला मेरा फंक्शन है पूरा का पूरा ऐसा फंक्शन है, मतलब कोड है जो लूप है, चल गया 1 से 8 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। मान लो मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ नम इक्वल्स टू 5, यानी जब भी एक नंबर आएगा, स्टार्टिंग में क्या आया 1 क्या 5 के बराबर है, नहीं, तो ये कोड नहीं चलेगा, सीधा नंबर प्रिंट होएगा। लेकिन जैसे आगे बढ़ते बढ़ते 5 आएगा, जैसे इफ नम इक्वल्स टू 5 हुआ ना तो ब्रेक चल जाएगा। और मैंने बताया ब्रेक क्या करता है, जिस भी लूप में वो है लूप खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये फॉर लूप है तो मेरा ये फॉर खत्म हो जाएगा कहाँ पे, जैसे 5 होगा, यानी अब आगे की वैल्यूज नहीं चलेगी, सिर्फ आउटपुट में 1 2 3 4 आएगा। तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं अगर, तो ये देखो 1 2 3 4 पे लूप खत्म हो गया। जैसे कंडीशन 5 आई तो ये ब्रेक स्टेटमेंट चल गया, ब्रेक चलते ही हुआ पूरा लूप खत्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एल्स विद ब्रेक। अब मैंने बात की थी कि जब ये कोई लूप है, ये विदाउट किसी इंटरप्शन चलेगा तो ही एल्स पार्ट चलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं ब्रेक से इंटरप्ट कर देता हूँ तो क्या मेरा एल्स पार्ट चलेगा? तो देखो अब मैं क्या लेता हूँ, एक कंडीशन लेता हूँ, मेरी वही लिस्ट थी 1 से 8 तक की और वही था कि प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने किया कि अगर मेरा i 10 के बराबर हुआ तो मैं ब्रेक करूँगा, और नहीं तो जब मेरा एल्स पार्ट में क्या दे रखा है कि 10 इज नॉट इन द एलिमेंट्स, तो देखो 10 तो नहीं है हमारे इसके अंदर, इसका मतलब ये ब्रेक कभी भी नहीं चलेगा। तो ब्रेक कभी भी नहीं चला, इसका मतलब ये एल्स पार्ट हमारा चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो एल्स विथ ब्रेक के अंदर 1 से 8 तक लूप तो पूरा चल गया, एल्स पार्ट भी चल गया कि 10 इज नॉट इन द एलिमेंट्स, क्योंकि कंडीशन कभी ये वाली ट्रू हुई ही नहीं, तो ये ब्रेक कभी हुआ ही नहीं। मान लो अब मैं ब्रेक करके बताता हूँ कैसे, कि मैंने अब एक लिस्ट में 9 और 10 अपडेट कर दिया, यानी अब लिस्ट के अंदर 10 है, बाकी चीज़ वही है, बाकी वही है कि i अगर 10 है तो मैं ब्रेक करूँगा। इस बार देखो अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखो 1 से 9 तक चला, 1 से 9 तक चला, 10 आते ही ब्रेक हो गया, और ब्रेक हुआ तो एल्स पार्ट भी नहीं चला। यही चीज़ समझ में आई कि जैसे जब तक कंडीशन ट्रू थी फॉर लूप की तब तक तो ये चला, जैसे ही ये i इक्वल्स टू 10 हुआ, ब्रेक बोलते ही ये पूरा का पूरा लूप का पार्ट खत्म। अब इस लूप का कुछ भी लाइन नहीं चलेगी, बाहर आ जाएंगे हम। अब हम समझते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है? ब्रेक तो हमने बोला ब्रेक क्या करता है, बस लूप खत्म, मतलब अब आगे नहीं बढ़ेगा। बट कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द करंट इटरेशन ऑफ लूप एंड गोज टू नेक्स्ट वन। यानी जैसे कंटिन्यू मिला ना, तब कंटिन्यू के नीचे की सारी लाइन्स स्किप हो जाएगी और वो नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। अब मान लो वही जो मेरी लिस्ट थी 1 से 10 तक की, उसी में काम करते हैं। फॉर नंबर इन माई लिस्ट, अगर मेरा नंबर 5 के बराबर है तो पहले हम क्या कर रहे थे, ब्रेक। इस बार मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने पे क्या होगा, अगर आप देखो मैं रन करता हूँ तो ये देखो 1 2 3 4 तक चला, 5 आते ही रुक नहीं गया, बस स्किप हो गया। यानी 5 आते ही मेरी ये कंटिन्यू के नीचे की जितनी भी लाइन थी, तो यहाँ पे एक लाइन थी, वो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चला। कंटिन्यू मतलब नीचे का पूरा स्किप, अगले लूप पे चलो, यानी लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे चलो। नेक्स्ट क्या था, 6 पे, तो 6 7 8 9 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको समझ आया ये कि कंटिन्यू अपने नीचे का पूरा हिस्सा स्किप कर देता है। नेक्स्ट आता है पास। पास कुछ भी नहीं है, पास कुछ नहीं करता है, डू नथिंग। ये किस काम आता है कि जनरली जब हम कभी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमको पता हो लूप में हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, पहले से स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे को 4 लूप चाहिए रहेंगे, तो मैंने 4 लूप बना दिए, बट अभी उनके अंदर क्या करूँ वो मेरे को पता नहीं है, तो वहाँ मैं पास लिख सकता हूँ। तो मान लो मैंने एक लूप बनाया कि फॉर i इन माई लिस्ट, मुझे पता है कि यहाँ पे मैं कुछ बाद में करूँगा, और यहाँ पे मैंने अपना बाकी का प्रोग्राम लिख दिया कि एंड ऑफ प्रोग्राम, जो भी मेरे को काम करना था। अभी मेरे को पता नहीं है इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो अगर मैं इस केस में इसको रन करता हूँ तो आप देखो एरर आ गया मेरे पास कि एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक एंड ऑफ प्रोग्राम से पहले। ये बोल रहा है कि भाई ये तुम्हारा लूप के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि लूप के अंदर कुछ तो चाहिए, खाली नहीं छोड़ सकते हम, तो इसलिए हम पास यूज करते हैं। पास बोलता है भाई कुछ नहीं करो, जस्ट खाली कुछ नहीं, तो अब ये एरर नहीं देगा मुझे। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरा एंड ऑफ प्रोग्राम वाली लाइन चल गई, ये लूप भी चला, बट इस लूप ने कुछ किया नहीं, इसने सिर्फ पास कर दिया। पास मतलब स्किप, मतलब कुछ नहीं। तो ये पास हमारे जस्ट
इसलिए काम आता है कि जब तक हमको पता नहीं है लूप में हम क्या लिखने वाले हैं, हम पास लिख के जस्ट बता सकते हैं कि हाँ हमारा एक लूप है जिसको हम चलाना है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही है। कुछ भी आपके डाउट्स हो, कमेंट्स हो, सजेशंस हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।